हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में इंग्लिश में ये चैप्टर सेकेंड जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्योंकि पहला चैप्टर है 10th में रिलेटेड टू गॉड, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। आज हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर जो नेल्सन मंडेला है, जिसका पूरा टाइटल है चैप्टर का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मीन्स यहाँ पे हम टाइटल की बात करते हैं तो जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हुए थे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मीन्स फ्रीडम प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, काफी संघर्ष किया, इसीलिए यहाँ पे लिखा लॉन्ग वॉक, एक लंबी जर्नी करी उन्होंने। अब किस तरीके की फ्रीडम प्राप्त करने के लिए वो इस चैप्टर में बताया गया है। मीन्स इस चैप्टर में पहले तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो खुद इन्होंने ही लिखी है। मीन्स ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। मीन्स ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, आत्मकथा। आत्मकथा मीन्स एक पर्सन जो खुद की कहानी लिखता है या खुद के बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और एक बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी वो होती है जो रिलेटेड तो होती है किसी के जीवन पे ही, बट वो उस पर्सन द्वारा नहीं लिखी जाती, वो किसी अन्य द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, उसे बायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स मैं अगर अपने बारे में कुछ लिखूं और अपनी ही कहानी लिखता हूं, मीन्स अपनी जीवन के बारे में, तो वो ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी। तो ये भी क्या है, इसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मीन्स ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिससे ये चैप्टर लिया गया है। मीन्स इस ऑटोबायोग्राफी से कुछ पार्ट, कुछ कह सकते हो ग्लिम्पसेस जो इसमें रखे गए हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये ऑटोबायोग्राफी है, फिर इसमें ये किस फ्रीडम की बात करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी समरी और थीम इसकी बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक वर्सेस व्हाइट चल रहा होता है। मीन्स जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको वो सारे राइट्स नहीं मिले होते हैं जो व्हाइट पर्सन एंजॉय करते हैं। व्हाइट पीपल वो होते हैं जो गोरे लोग, जिनको हम अंग्रेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि कलर के आधार पर भेदभाव करना। मीन्स कई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कंट्री के आधार पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस आर देयर। तो यहाँ पे क्या है, रेस, रेस होता है जाति, सॉरी रेस होता है यहाँ पे इनके कलर, कह सकते हैं यहाँ पे कलर पे डिस्क्रिमिनेशन था, जैसे इसको रेशियल सिग्रीगेशन भी बोलते हैं। रेशियल सिग्रीगेशन मीन्स एक पर्टिकुलर रंग वाले पर्सन को बिल्कुल अलग ट्रीट करना, उनको अलग कर देना। तो ये ब्लैक पर्सन थे, ये काले थे, तो इस वजह से इनकी जैसे जितने भी लोग थे वो सब डिप्रीव्ड थे। मीन्स उनको वो सारे अधिकार नहीं मिले हुए थे जो ये पीपल एंजॉय करते थे। मीन्स यही गवर्नमेंट बनाते थे, इन्हीं के सारे जो भी ऑर्डर्स, लॉज सब इनके द्वारा ही बनाए हुए चलते थे। यही संसद में बैठते थे, यही कानून बनाते थे, और ऐसे कानून होते थे जो इनको मीन्स वो फ्रीडम, वो राइट्स नहीं मिलते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में भी हुआ है बहुत पहले कि जब ब्रिटिशर्स थे तो हम लोग क्या थे, फ्री नहीं थे, हम लोग स्लेव थे। तो वही समझ लीजिए, उसी तरीके से ये लोग रूल करते थे। और मीन्स ये थे तुम्हारे ऑपरेसर, ये थे ऑपरेसर, और ये बेचारे थे ऑपरेस्ड। मीन्स इनका शोषण किया जाता था। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे ये चैप्टर लिया गया है। दूसरा इसमें क्या होता है, जब वो काफी संघर्ष करते हैं, जैसा कि लिखा है लॉन्ग वॉक, काफी संघर्ष करते हैं और बाद में उनको एक उनकी जो पार्टी होती है तो वो पार्टी काफी वोटों से जीतती है। मीन्स पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, तो जब वो पार्टी जीतती है तो वो जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड होती है। मीन्स कि उस नई सरकार का गठन होने के बाद जिसमें
सारी चीजें इक्वलिटी पे बेस्ड होती हैं, जस्टिस पे बेस्ड होती हैं। तो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी एक एम्फी थिएटर बिल्डिंग प्रिटोरिया में होती है, वहां पर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हेल्ड होती है, वहीं पर ये स्पीच देते हैं। तो उस स्पीच के बारे में इस चैप्टर में वो बात करते हैं। तो पहला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मैंने बताया, फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी है इसमें जिसपे वो बात करते हैं। फिर उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि वहां साउथ अफ्रीका में क्या था कि कलर के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था। फिर एक इसमें अपार्थाइड वर्ड यहाँ मैंने लिखा है अपार्थाइड। एक्चुअली अपार्थाइड क्या होता है, साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम था जहां पे कलर के बेस पे, रंग के बेस पे जो ब्लैक पर्सन्स थे उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था। इस सिस्टम को क्या बोला गया, अपार्थाइड। मींस एक पर्टिकुलर जात विशेष को या एक पर्टिकुलर रेस को अलग कर देना, उसका क्या कर देना, सेग्रीगेशन कर देना। तो इसको अपार्थाइड बोलते हैं। उसके बारे में जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पता चलता है। फिर वो जब अपना स्पीच देते हैं, अब होता क्या है कि पहली बार गवर्नमेंट बनती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। हालांकि अगर ये चाहते ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने इलेक्शन जीता था, इससे पहले जो संसद थी जहां पर सारे निर्णय लिए जाते थे वहां पर व्हाइट पर्सन्स ही बैठते थे, और वो व्हाइट पर्सन्स कभी भी उन्होंने संसद में ब्लैक पीपुल को घुसने भी नहीं दिया था, कभी इन लोगों को वो समाहित नहीं करते थे। लेकिन जब ब्लैक प्रेसिडेंट ये बनते हैं नेल्सन मंडेला, तब इन्होंने सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिए। अगर ये चाहते तो केवल अपनी ही रेस के लोगों को, अपने ही जैसे काले पर्सन्स को वहां पे इनवाइट करते या गवर्नमेंट में रखते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे उनको खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब आज इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है जहाँ पे ओथ लेते हैं सभी, तो वहां पे ये भी बताया जाता है कि वहां पे हर जाति के, हर धर्म के, हर कलर के लोग वहां पे बैठे थे उस दिन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान अधिकार की ये व्यवस्था करते हैं। तभी ये कहते हैं कि आज अलग अलग कंट्री के लोग जो काफी बड़े बड़े लोग मीन्स महान, जो अलग अलग देशों में गवर्नर, पीएम, सीएम जो भी थे, उनको सबको इन्होंने इनवाइट किया था। तो इसकी वो बात करते हैं। फिर उसी जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में स्पीच देते हैं तो वो यहाँ पे अपने बारे में बताते हैं। तो उस दौरान ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखे यहाँ पर क्योंकि ये मेन गेस्ट है इस चैप्टर का। वो ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन मींस होता है टू, ट्विन मींस होता है टू, मींस ऑब्लिगेशंस मींस होता है कि हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उन कर्तव्यों की ये बात करते हैं। तो ये दो कर्तव्यों की इसमें मेन रूप से बात करते हैं। पहली ऑब्लिगेशन वो बताते हैं मनुष्य की है कि उसकी ड्यूटी होती है उसके परिवार के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, कि अगर हम इस समाज में आए हैं तो इस समाज में हमारा पहला दायित्व है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, परिवार के लिए काम करें, अपने बीवी बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। ये सारी चीजें वो बताते हैं, ये मनुष्य की पहली ऑब्लिगेशन होती है, पहली ड्यूटी होती है। फिर दूसरी जो ऑब्लिगेशन है, जो सेकेंड ड्यूटी है, उसमें वो बात करते हैं कि ड्यूटी टुवर्ड नेशन। जो सेकेंड है वो ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, मींस हमारी कुछ राष्ट्र के प्रति भी ड्यूटी होती है। मींस कि हमें अपने देश के लिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करने हैं, हम अपने देश के लिए काम आ सके। मींस ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा देश आगे बढ़े, देश का नाम हो, राष्ट्र का नाम हो। तो ये दो ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं इसमें, और इन दोनों में जब ये बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं इस ऑब्लिगेशन को। किसको बताते हैं? इस ऑब्लिगेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो दूसरी वाली। मींस अगर मनुष्य फुलफिल तो दोनों ऑब्लिगेशंस, दोनों ड्यूटीज को करना है इंसान को, लेकिन उसके बाद हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जो नेशन के प्रति है। अगर नेशन के लिए काम करना है तो एक बार हम पहली ड्यूटी को सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। फिर ये बात करते हैं इसमें फियर की भी, फियर की और करेज की। ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि फियर जैसे डर, डर क्या है? मनुष्य जब तक डरता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जैसे ये लोग थे व्हाइट पीपल, ये रूल करते थे जिसकी एक वजह यही थी कि जो
डिप्रीव्ड पर्सन थे जिन पे रूल किया जाता था, वो क्या थे, फियरफुल थे, डरे हुए थे। तो उनके अंदर करेज का होना जरूरी था। अगर उनके अंदर करेज नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो हम किसी चीज को क्या उसके अगेंस्ट अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे बोलते हैं इसके बारे में कि डर क्या है, कि जैसे हिम्मती पर्सन वो नहीं कहा जाएगा जो डरता नहीं है, मींस डर जरूरी है। ये कहते हैं कि डर जरूरी है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो फिर हमें करेज की वैल्यू नहीं पता होगी। मींस ये कहते हैं कि साहसी व्यक्ति, ब्रेव पर्सन वो नहीं है who does not fear, but the real brave person is that who overcome that fear। मींस अगर आप इस डर पर क्या कर लेते हो, विजय प्राप्त कर लेते हो, ओवरकम दैट फियर, कि अगर आप इस डर पे विजय प्राप्त कर लेते हो रियल सेंस में, तब कहा जाएगा कि यू आर करेजियस पर्सन और ब्रेव पर्सन। तो ये मतलब ऐसा कहते हैं डर का होना जरूरी है। अगर डर नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी निर्भीक होता है, डरता नहीं, तो फिर कई सारे गलत काम भी करता है। लेकिन ऐसे डर पे विजय प्राप्त करना ही हमारा क्या है, रियल ब्रेवरी है हमारी। फिर ये लास्ट में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है लास्ट का। अभी हम केवल ये इसका गिस्ट समझा रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो भी बताएंगे एग्जाम पर्पज से। यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड की। मींस ऑपरेसर के बारे में ये कहते हैं, जैसे कि मान लो कोई अत्याचार हो रहा है, तो उस अत्याचार को एक सहता है और एक अत्याचार करता है। तो ये कहते हैं यहाँ पे कि जो अत्याचार करता है मींस उसको ऑपरेसर बोला जाता है, और ऑपरेस्ड वो होते हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है। तो जैसे होता क्या है कि ये तो सबको पता है कि जो अत्याचार करता है, जो एट्रोसिटीज करता है, वो गलत पर्सन है। ये तो सबको पता है कि अगर कोई हम पे अत्याचार करता है तो वो गलत पर्सन है। लेकिन ये कहते हैं कि ये भी पर्सन गलत है कि वो अत्याचार सहता है। मतलब ये यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि उतना ही ब्लेम, जितना ब्लेम अत्याचारी पर होता है, उतना ही ब्लेम अत्याचार सहने वाले पर होता है। मींस वो कहते हैं कि अगर आप अत्याचार जो आप पे हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाते हो, तो आप भी उतने ही गुनहगार हो। तो इसी के थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे लोगों पे अत्याचार हुआ तो हम लोगों ने आवाज अपनी उठाई और हमने लोगों को प्रोवोक किया और एक मूवमेंट खड़ा किया। किनके अगेंस्ट में, व्हाइट पर्सन्स के अगेंस्ट में। जब व्हाइट पर्सन्स के अगेंस्ट में हमने एक आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद क्या होता है कि हम एक अपना संगठन बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, और वो पार्टी हमारी क्या होती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में काफी वोटों से, काफी सीट से विजय प्राप्त करती है। हालांकि उन्हें थोड़ा दुख भी है। दुख किस बात का है, वो कहते हैं दुख मुझे इस बात का है कि हमारे साथ जो लोग इस आंदोलन में खड़े थे, जिन्होंने हमारे साथ कंधे में कंधा लगाकर इस आंदोलन में काफी हेल्प करी, वो उनमें से कई लोग आज मर चुके थे। कई लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे और वो हमारे बीच नहीं थे। तो इस फ्रीडम को वो एंजॉय नहीं कर सकते थे, तो इन्हें इस बात का दुख भी था। तो यही कुछ चीजें वो इस चैप्टर में बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि मैं जब बचपन में था तो मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहा वो कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब पता चला कि नहीं, ये फ्रीडम नहीं है, हमारी फ्रीडम को तो कम कर रखा गया है। तो ये जो है गिस्ट है, ये पॉइंट्स है। अगर हम लॉन्ग आंसर तैयार करते हैं तो यही सारे पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे। और ये मैंने थीम भी बता दी, इसका मेन पर्पज क्या, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें लाइन टू लाइन सारी चीजें डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसमें ये भी बताएंगे कि कौन सा पैराग्राफ, कौन सी लाइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे हमें करना है। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।